मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 काले कानून वापस लो काले कानून वापस लो तानाशाही नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो सरकार ने हमारे ऊपर काले कानून थोपे हैं उसके लिए आज हम धरने पर बैठे हैं। जो इन्होंने काले कानून हमारे ऊपर लगा दिए हैं तो हम इसीलिए आज एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर बैठे हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। ये गोहाना की सब्जी मंडी ही नहीं हड़ताल पर बैठी है, पूरे हरियाणा की सब्जी मंडियां हड़ताल पर बैठी है। आज पूरा हरियाणा ही सब्जी मंडी बंद है। ये हमारे से 1% HRDF लेते थे और 1% मार्केट फीस लेते थे, जो कि 2014 से पूर्व की सरकार ने ये बिल्कुल फीस शून्य कर दी थी। तो 2020 में जब कोविड आया तो इन्होंने फिर से ये फीस लागू कर दी। हमारे पास फंड की जरूरत है और आप इस फंड को जुटाने में हमारी मदद करो। जब सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तो हम आपका ये टैक्स हटा देंगे। तो लोगों को तो पुरस्कार मिला कोविड में, हमने आम जनता की लोगों की इतनी सेवा की और अपनी जान पर जोखिम डालकर हमने लोगों तक सब्जियां फ्रूट पहुंचाई, घर घर सब्जियां फ्रूट पहुंचाई और उन्होंने हमारे को ये टैक्स लगाकर पुरस्कार दिया। हमने सरकार से ये मांग की थी, आप हमारे से जो बड़ी मंडी है उनसे 51,000 रुपये, जो तहसील की मंडी है उनसे 31,000 रुपये, जो तहसील से छोटी मंडियां हैं उनसे 21,000 रुपये पर लाइसेंस ले लो आप, जिससे जो सफाई का काम है वो भी आपका चलता रहे। पर इन्होंने क्या किया, 1% HRDF तो ऐसे कैसे रख दिया। जो हमने पिछले साल जिस बंदे ने 2 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए के बीच में फीस भरी है, जिसने 2,01,000 रुपये भी फीस भरी है, तो उनसे ये कह रहे 2,84,000 रुपये एडवांस जमा करा दो। वो हमारे पास माल आए या ना आए और फीस हम जमा करा दें इनको। आगे हम काम सक्षम ना हो काम करने के लिए, हमारे पिछले व्यापारी ना आए हमारे पास, तो इनको तो फीस पहले एडवांस में जमा करवा दे। ये तो काले कानून है इनके। ऐसा कल हमारी भारत भूषण भारती जो पॉलिटिकल एडवाइजर है CM साहब से, उनसे कुरुक्षेत्र के अंदर मीटिंग हुई थी। तो उन्होंने हमें बताया विधानसभा का स्तर खत्म आज हो जाएगा और संडे तक हम आपकी मीटिंग करा देंगे CM साहब से और जो भी आपकी मांगे हैं इनका हल कर देंगे। अगर यह आज हमारी ये सांकेतिक हड़ताल है, अगर ये हमारा हल नहीं करते तो हम पूरा हरियाणा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएगा। ठीक कितना होता ठीक होते तो फिर बैठना क्या करना पड़े। अब भाई साहब ये तो खोपे को ना जा रहे हमारे ऊपर, वो या गवर्नमेंट या सरकार है या किसी ने काम करने की इजाजत नहीं देती, भाई को रोजगार नहीं देती, अपने रोजगार तो है या हमारे खोसने की सोच है। ऐसा ऐसा प्रावधान लिया दिया, काले कानून में ऐसा लिया दिया। अब ये 1 साल पहले फीस भरते हो, किसी का किसान का महामारी हो जाए, कोई बरसात आ जाए और कोई आपत्ति आ जाए, फसल ना होगी तब फीस कहाँ से भरेंगे। और यह जो गवर्नमेंट अंधे कानून लाई है भाई, ऐसा कानून कौन सा है भाई, ये बगैर काम करे भाई ये किसी की तनख्वाह एडवांस में दे देंगे। जो मुलाजिम है कोई भी है अधिकारी है जो दफ्तर में ना जाएगा, उसकी एक दिन ना जाए एब्सेंट लाग है, उसकी तनख्वाह कट है। ये नुका कि 1 साल की पहले एडवांस फीस भरते हो, कहाँ से भरते हैं। के भाव के रहेगा 10 रुपये किलो रहेगा, 100 रुपये किलो रहेगा। पीछे टमाटर का था 200 रुपये किलो हो गया था, अब की बार 10 रुपये किलो है। ये गाजर है कई बार 30-30, 40-40 रुपये किलो, या कई बार गाय को खिलानी पड़े हैं। तो ये प्रावधान कैसे लिया है भाई सरकार, 1-1 साल एडवांस की फीस लिया पहले ये अपने वो करो भाई। आज ये बीजेपी सरकार है भाई, आगे आने वाली 24 में इलेक्शन होगा, ये नु बताओ हमारे तक 70 सीट आऊंगी, हमारी अगर 50 सीट आऊंगी, 20 सीट आऊंगी, तो हमारे बताइए ये लागू करा है, अपने पे भी लागू करके देखो। अपनी फीस ना छोड़ते तो 2 लाख रुपये भी ना ले लेगा एक MLA, तो उसने नुको ना भाई तुम्हें 1 साल की छोड़ दो। एक काम रोजगार देते नहीं, ऊपर से हम किसी का अपने काम करके बैठे हैं भाई। मासाखोर भी हैं और भी हैं, किसान परेशान हुए हैं। ये सरकार कति परेशान करने वाली बात है। और अब राजी खुशी मान गए ना, तो आने वाला इलेक्शन 4 महीने बाद इलेक्शन है, इनको ये एहसास दिला देंगे हमें। व्यापारी सारे इकट्ठे हो गए ना, सारा हरियाणा एक है, कोई सब्जी मंडी या अनाज मंडी सारी कोई अलग अलग नहीं है।
अगर जरूरत पड़ी आज सब्जी मंडी बंद है, सारे हरियाणा की अनाज मंडी भी बंद हो जाएंगी। और आने वाले इलेक्शन में ये दिखा देंगे कि भाई ये जो जो काला कानून हमारे पे थोपन लग रहे, हमारे बेवजह से बेबुनियाद एक कति जो हमारे पे लागू करना लग रहे, हमारे अंगाशाही करे हैं, मंडियां बंद करवाने का कतार पर है, ये किसान को बर्बाद करने पर है। मजदूर को घमासाखोरी नहीं होगी तो मजदूर बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो हम सहन नहीं करेंगे इस बात को। सही हमने सारा हरियाणा इकट्ठा कर सारी मंडियां बंद करनी पड़ो, उसमें भी हम तैयार रहेंगे। हाँ जी बताइए। सन 70 से 5% पार थी बच्चे। ये सरकार 1 साल की 10% बढ़ाने लग रही है। ये 40 साल से इनका 1% भी नहीं बढ़ा। ये विचाराधीन बात है कि ये 500 रुपए में नौकर था, आज 15,000 में नौकर है, तो इनकी आमदनी वही है, खर्चे बढ़ने लग रहे हैं। इस पर सरकार का कोई भी विचार विमर्श नहीं है। 1 साल में 10% बढ़ाने को तैयार है, ये 40 साल में भी 1% नहीं बढ़ा क्यों का? ये विचाराधीन बात है जिस पर और सरकार नहीं कर रही। तो आज आपके बीच में अनाज मंडी के प्रधान भी समर्थन देने के लिए। हाँ जी बिल्कुल है जी, हमारे साथ पहले भी रहे, अब भी है और एडवांस भी रहेंगे, सारे हमारे साथ हैं, पीछे नहीं हटेंगे हमारे से। ये ऐलान करने पर पूरे हरियाणा की जो मंडियां हैं वो बंद हैं, तो जो बासाखोर हैं या छोटी मंडी वाले जो दुकानदार हैं उन्होंने भी जो है उनका समर्थन किया है और पूरे हरियाणा में जो है मंडियां बंद है। अगर सुनवाई नहीं होती तो क्या करें? सुनवाई नहीं होती तो जो मंडी एसोसिएशन जो है, जो व्यापार मंडल के चेयरमैन हैं, जो आदेश करेंगे उस पर उस निर्णय पर जो है पालन किया जाएगा।